हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये जो रीडिंग है ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं आज को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लीजिए, 3 बार लीजिए, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे से आपके साथ रेजोनेट कर सके। ओके साथ ही साथ आई नो कि लास्ट 3 डेज से मैं जो अपनी वीडियो है ये टाइम पर नहीं अपलोड कर पा रही थी, थोड़ा टाइम शेड्यूल में चेंज आ गया था। बट अब से रीडिंग जो है वो बिल्कुल टाइमली अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक्चुअली मैं गुजरात में हूँ और यहाँ पर आप जानते हो कि नवरात्रे मनाए जाते हैं और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल मेरा हो गया था, जिस वजह से नहीं कर पा रही थी मैं अपलोड। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे पता है कि आप सब लोग कितना टाइमली वेट करते हो मेरी रीडिंग्स का, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। बट आज से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि टाइमली मेरी वीडियोज अपलोड हो जाए। ओके मॉर्निंग 8 AM और इवनिंग 8 PM। ओके इस टाइम पर मेरी वीडियोस आती हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लो, और आप चाहते हो कि नोटिफिकेशंस भी आए आपको तो जरूर बेल आइकन भी प्रेस कर लें, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगी उससे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस रीडिंग को और चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। This is 2 of swords, the Fool, great. Next we have the Chariot, Page of Wands, 10 of Cups, Ace of Wands, बॉटम एनर्जी 9 ऑफ वैंड्स। ओके सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी काफी स्ट्रांगली यहाँ पर निकल कर आई है। जैसे जैसे हम और कार्ड्स निकालेंगे और ज़ोडिएक साइंस भी निकल कर आएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि ये रीडिंग जो है कि सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके चलिए सबसे पहले 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट क्यों आई है ये एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि 5 ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है डिसअपॉइंटमेंट की, 5 ऑफ सोर्ड्स जो है एनर्जी है रियलाइजेशंस की। और मे बी ये पर्सन आज रियलाइज कर रहे हैं। क्या रियलाइज कर रहे हैं ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया। आज आपके पार्टनर आपके पेन को जैसे समझ पा रहे हैं, ये उस तरीके की एनर्जी है। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने, उनके बिहेवियर ने, उनके एक्शंस ने आपको कितना पेन दिया और आपने कितना सफर करा इस कनेक्शन में। तो आपके पार्टनर आज मुझे मतलब उस पेन को समझते हुए नजर आ रहे हैं जिस पेन को उन्होंने ही आपको दिया है। सिर्फ समझ ही नहीं रहे हैं बल्कि ये पर्सन खुद को ब्लेम कर रहे हैं उस पेन के लिए। ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि जो पेन आपको मिला है उसके कसूरवार ये खुद हैं, है ना। उस चीज का गिल्ट, उस चीज का पछतावा आपके पार्टनर को जैसे हो रहा हो। तो ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। जहां तक कि मैं समझ पा रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जैसे क्लैरिफाई कर रही है ना, तो ये पर्सन भी रियलाइज कर रहे हैं। देखिए एक बार इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया आपसे दूर जाने का, आपसे बात बंद करने का, है ना। और आज भी ये कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेकर बैठे हैं कि इन्हें आपसे दूर जाना है, मूव ऑन करना है, आपको भूल जाना है। ये डिसीजन लेकर बैठे हैं कि इन्हें आपको भूल जाना है, आपसे मूव ऑन करना है, आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं ये पर्सन। जैसे ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाना चाहते हैं।
बट इन्हें ये भी मालूम है कि ये आपसे दूर जा नहीं पाएंगे। इनकी जो ये सोच है ना कि आपसे दूर जाना, आपसे बात नहीं करना, है ना, आपके बारे में सोचना भी नहीं, इन्हें पता है कि ये इस चीज पर, जैसे कहते हैं ना, कि कायम नहीं रह पाएंगे, इस चीज पर टिके नहीं रह पाएंगे कि हाँ ये आपके बारे में ना सोचे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये चीज इनके हाथ में है ही नहीं। ये चीज क्या इनके हाथ में है? नहीं। क्या आपके थॉट्स आपके हाथ में हैं? कुछ लोगों के होते हैं, लेकिन हर किसी के थॉट्स उनके हाथ में नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जी है जहां पर इन्हें पता है कि ये इस चीज पर कायम नहीं रह पाएंगे। जो ये सोचते हैं ना कि आपसे दूर जाने का, आपसे मूव ऑन करने का, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ये उतना ज्यादा आपको सोचते हैं, ये उतना ज्यादा आपको मिस करते हैं। और इन्हें पता है कि जो ये सोच कर बैठे हैं ना, ये चीज पूरे तरीके से फेल हो जाएगी, सक्सेसफुल तो नहीं होगी ये चीज, है ना। ये आपके बारे में सोचने से क्योंकि खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। और इनका जो ये डिसीजन रहा है आपसे दूर जाना, आपसे बात ना करना, आपके पार्टनर उस चीज को भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये डिसीजन उनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन है, उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन ये है। उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्हें डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था। उन्होंने एकदम से जो ये डिसीजन ले लिया, आपको गोस्ट करना, आपसे दूर जाना, आपसे बात ना करना, ये डिसीजन का पछतावा आज आपके पार्टनर को जैसे हो रहा हो। तो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये पछता रहे हैं, उस डिसीजन को लेकर पछता रहे हैं जो ये डिसीजन पास्ट में लेकर आए थे, और खुद ही को ब्लेम कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। हमें सिंगल कार्ड चाहिए, अगेन 2 कार्ड्स। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को। टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार। आप देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से इन्हें महसूस हो रहा है कि आप कितना दूर हो गए हो इनसे। आपके पार्टनर पता है क्या फील कर पा रहे हैं? उन्हें लगता है कि आप उनसे बहुत दूर हो गए हो, आपसे एक दूरी उन्हें महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो या आप चेंज हो गए हो अपनी लाइफ में। सो वो एक दूरी को, एक सेपरेशन को आपके साथ जो है ना, वो बहुत ज्यादा फील करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सेपरेशन जो है ना, ये जो ब्रेकअप आप दोनों के बीच में हुआ है, ये सेपरेशन उनको पेन दे रहा है, ये दूरी उनको पेन दे रही है। ये उस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन अभी भी पता है किस एनर्जी में नजर आ रहे हैं? ये अभी भी आपको एटीट्यूड दिखा रहे होंगे, ये अभी भी आपको ईगो दिखा रहे होंगे। इतनी ज्यादा ईगो दिखा रहे हैं ना, जैसे इनके अंदर पूरी कूट कूट कर ईगो ही भरी हुई है। ये अभी भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, है ना। उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है। बट रियलिटी यहाँ पर देखी जाना तो ये पर्सन असल में अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे हाइड कर रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर इमोशंस तो हैं, फीलिंग्स तो हैं, पर आप देख रहे हो किस तरीके से आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। यानी ये आपको दिखाना नहीं चाहते, ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि कितने इमोशंस इनके दिल में आपके लिए हैं, या कितना प्यार इनके दिल में आपके लिए है। तो यस, ये अभी भी अपने इमोशंस को हाइड करे बैठे हुए हैं। गेटिंग? और इन्हें कुछ हद तक ऐसा भी लगता है कि अगर उन्हें आपकी तरफ आना है ना, तो उन्हें कोई ना कोई रिश्ता हो सकता है कि उनको छोड़कर आपकी तरफ आना हो। स्पेशली अगर उनकी फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है अगर उनकी लाइफ में, हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिड है ऑलरेडी, आपके पार्टनर मैरिड है ना। तो उनको पता है कि अगर आपकी तरफ आने का मतलब है कि कोई ना कोई रिश्ते को उन्हें पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे आना होगा। वो रिश्ते को साथ में लेकर आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, कोई ना कोई रिश्ते को छोड़कर ही उन्हें आपकी तरफ आना होगा। और वो रिश्तों को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आना चाहते। वो नहीं चाहते कि सिर्फ आपको अपनाने के लिए वो दूसरे लोगों को हर्ट कर दे। वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते। उनकी प्रॉब्लम ये है, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, स्पेशली अगर वो उनके फैमिली मेंबर्स हैं तो। फूल की एनर्जीज यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही हैं 3 ऑफ सोर्ड्स को। 3 ऑफ सोर्ड्स इज एन एनर्जी ऑफ रीयूनियन, रिकंसिलेशन। ये पर्सन भी रीयूनियन, रिकंसिलेशन आपके साथ करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 सिचुएशन देख रही हूँ, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। तो हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन अगर आपसे दूर गए, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर आपको दी, तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी रही है। ओके, ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई रोमांटिक पर्सन इनकी लाइफ में रहा है। जो वो थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, वो इनका कार्मिक पर्सन थी। और ये कार्मिक पर्सन की तरफ देखिए, ना चाहते हुए भी ना पर्सन अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां कर्मा अटैच होता है ना, वहां पे कार्मिक होते हैं, कार्मिक्स होते हैं। तो आप अपने कर्मा से तो कोई भी नहीं बच सकता है, तो आपके पार्टनर कैसे बच जाएंगे? तो मे बी अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो वो उनका कार्मिक पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट अगर हुए हैं तो वो थर्ड पर्सन की तरफ सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी, यानी उनकी लुक्स, उनके आउटलुक्स को देखकर या तो अट्रैक्ट हुए हैं, या फिर किसी लालच में, क्योंकि वो
कार्मिक पर्सन जो रहा है या थर्ड पर्सन जो रहा है वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था, है ना। तो किसी ना किसी लालच में ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़कर चले गए, थर्ड पर्सन की तरफ चले गए, आपका सैक्रिफाइस कर दिया इस पर्सन ने, लेकिन ये पर्सन आज भी उस सैक्रिफाइस से खुश नहीं है, ये हैप्पी नजर नहीं आ रहे हैं, मतलब ये खुश नहीं है उस चीज से, अपने उस डिसीजन से ये पर्सन खुश नहीं है। आज भी आपके बारे में सोचते हैं, आज भी इनके थॉट्स में आप हो। हाँ, डिसीजन इन्होंने अपनी खुशी के लिए जरूर लिया था, लेकिन वो खुशी इन्हें मिली नहीं उस कनेक्शन में। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखा रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, और फूल की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके, वो थर्ड पार्टी उस कनेक्शन को छोड़कर, मैंने कहा ना कि इस पर्सन को अगर आपकी तरफ आना है तो किसी ना किसी रिश्ते से बाहर निकलकर आपकी तरफ आना होगा, किसी ना किसी रिश्ते को तोड़कर या छोड़कर उन्हें आपकी तरफ आना होगा। तो वो बहुत लोगों की एनर्जी इस तरीके की है जहां पर इट्स नेसेसरी फॉर देम, और वो ये उनके लिए बहुत बिग स्टेप होगा, बहुत बड़ा स्टेप होगा जो उनके लिए लेना इतना इजी नहीं है। चरॉइड की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही 7 की एनर्जी है। हो सकता है आजकल 7 नंबर आपको काफी नजर आ रहा हूं, 7 7 4 टाइम्स 7, ठीक है। 7 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रही है। 7 इज अ नंबर ऑफ मिराकल, यानी आप कुछ आने वाले समय में कोई मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन नेक्स्ट 7 डेज। विद इन नेक्स्ट 7 डेज आप कुछ मिराकल, कोई बड़ा चेंज अपने रिलेशनशिप में एक्सेप्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। दूसरा, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर जैसे आना चाहते हैं। चरॉइड की एनर्जी, आप गौर से अगर इस कार्ड को देखोगे तो आपको लगेगा जैसे ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई ऑफर लेकर आना चाहते हैं। बट इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यानी वो आपके साथ रिश्ता तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपके साथ सिर्फ दोस्त बनकर रहें या दोस्त से थोड़ा बढ़कर बन के रहें, ठीक है। जहां पर आप दोनों के बीच में दोस्ती हो और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी हो, बस ये इतना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ये उनके अभी के थॉट्स में आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो, ये अभी के थॉट्स हैं, जरूरी नहीं है कि आगे चलकर भी ये थॉट्स सुन के रहें, है ना। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल ये पर्सन आपके सामने जैसे कोई फ्रेंडशिप का ऑफर रख सकते हैं, आगे चलकर ये आपके साथ दोस्ती का ऑफर रख सकते हैं, और इन्हें ऐसा लग सकता है कि मतलब अगर ये आपके सामने दोस्ती का ऑफर रखेंगे तो आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं करने वाले हो, है ना। ये आपके सामने सिर्फ या तो दोस्त बनकर रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको किसी तरीके की एश्योरेंस नहीं देना चाहते, वो बंधना नहीं चाहते हैं, आपके साथ बनना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है आपको कमिटमेंट दे देना, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाना, उससे वो बंध जाएंगे, वो बनना नहीं चाहते, जिससे उनकी स्पेस हैम्पर होगी, जिससे फिर आप कल को चलकर उनको कंट्रोल करोगे, उनको डोमिनेट करोगे। वो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि फ्री बर्ड की तरह ये पर्सन लाइक रहना चाहते हैं, ऑन द क्लाउड्स लुक, ठीक है। ये उस एनर्जी में है जहां पर ये बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह रहना चाहते हैं। सो यस, ये पर्सन आपके साथ किसी रिश्ते में नहीं आना चाहते हैं, ये बस इतना चाहते हैं कि आपके साथ दोस्ती रहे, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी रहे। पर इन्हें मालूम है कि अगर ये ऑफर आपके सामने वो रखेंगे, आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर भी अगर वो रखते हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप तो उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो और आप उनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो। तो अगर आप उनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हो, इमोशनली कनेक्टेड हो, तो आप इस ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो। तो ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं, उन्हें पता है कि अगर वो आपके सामने ये ऑफर रखेंगे तो आप इस ऑफर को रिजेक्ट ही करने वाले हो, और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आपके सामने इस ऑफर को रख सकें। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी को यहां पर क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, देखो, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स आपके पार्टनर और आपके बीच में हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ हो। I'm sorry. ओके, तो किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रही हूं, और इस पर्सन ने जो भी आप तक पहुंचने के रास्ते हैं, यानी आप तक आने का जो भी रास्ता है ना, इस पर्सन ने वो बंद कर दिया। मे बी आपको कहकर गए हैं कि ये वापस नहीं आएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, अब ये रिलेशनशिप उनको टॉक्सिक लगता है। इस तरीके से कुछ हो सकता है कि वो आपको इस तरीके का कहकर गए हैं कि वो खुद ही वापस आने का रास्ता जो है ना आपकी तरफ, उसे बंद कर गए हैं।
और अब उन्हें लगता है कि इतना कुछ कहने के बाद वो आपको फेस कैसे करेंगे। उनके अंदर वो करेज ही नहीं है कि वो आपको फेस कर सके। इतना कुछ कहने के बाद वो आपको क्या कहेंगे कि अब क्यों आना चाहते हैं वो इस रिश्ते में, क्यों कहा था उन्होंने वो सब। उनके पास उन चीजों के जवाब ही नहीं है। रियलिटी यहाँ पर ये है कि उन चीजों का कोई जवाब जवाब ही नहीं है आपके पार्टनर के ऊपर के पास। ओके, ये उस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है तब उन्होंने ये सब चीजें आपसे कही, उस समय वो एक इमेच्योर एनर्जी में थे, एक चाइल्डिश एनर्जी में थे, है ना। मे बी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन तब ऐसे थे कि उन्होंने ये सब कुछ आपसे कह दिया। लेकिन आज कहीं ना कहीं कहने के बाद वो पछता रहे हैं कि उन्हें वो सब चीजें आपसे नहीं कहनी चाहिए थी। आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात बंद कर दी। जितने रास्ते थे आपसे बात करने के, उन सब रास्तों से कहीं ना कहीं मतलब ये आपसे कट गए, यानी ब्लॉक कर दिया। उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया आपके पार्टनर ने। ये सब इसलिए करा उन्होंने क्योंकि उस समय वो आपसे बात नहीं करना चाहते थे। आपने उनसे बात करने की अगर कोशिश भी करी तो भी इस पर्सन ने क्या करा, तो भी इस पर्सन ने आपको मना कर दिया कि आप उन्हें बार बार परेशान ना करो, उन्हें को भूल जाओ, उनसे दूर हो जाओ, उनके बारे में ना सोचो। तब आपको ये सब कहा जब आप इनको चेस कर रहे थे, जब आप इनके पीछे थे, तो कहा उन्होंने ये सब कुछ आपको, आपकी इंसल्ट करी, आपको डिसरिस्पेक्ट करा इस पर्सन ने। ऐसा नहीं है कि आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं करी। और अब जब सच में आप उस रिश्ते से हट गए हो, जब सच में उन्हें लग रहा है कि आप मूव ऑन कर गए हो, आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, तो फिर वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। ये देख नहीं पा रहे हैं, इनसे ये चीज सहन नहीं हो रही है कि आप आगे कैसे बढ़ गए, आप मूव ऑन कैसे कर गए। इनको एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये आपको छोड़कर जाएंगे तो आप इन्हें भूल नहीं पाओगे, आप इनसे दूर नहीं हो पाओगे। ये एक एक्सपेक्टेशन इन्हें शुरू से रही है। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वो एक्सपेक्टेशन टूट गई है। आप उन शख्स में से हो जिन्होंने इनकी ईगो को तोड़कर रख दिया है, जिन्होंने इनके घमंड को तोड़कर रख दिया है। आप इन्हें मजबूर कर रहे हो कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपसे बात करें। आपकी वजह से ये पर्सन जो है मजबूर हो रहे हैं कि अभी तक जो सोच कर बैठे थे ना कि फर्स्ट स्टेप मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, मुझे उससे बात नहीं करनी, जो अभी तक ये सोच में आपके पार्टनर थे, आप इन्हें मजबूर कर रहे हो इस चीज के लिए कि फर्स्ट स्टेप लोगे तो तुम लोगे। तो यस, ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं। ये चीज आपका साइलेंट बिहेवियर, आपका चुप रहना, आपका मूव ऑन करना, आपका इन्हें दिखाना कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ये चीज आपके पार्टनर को ट्रिगर कर रही है कि वो उस कनेक्शन से, जिस भी कनेक्शन में इस समय आपके पार्टनर है, उस कनेक्शन से बाहर आए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और आपसे बात करें और फर्स्ट स्टेप लें। तो आप इन्हें मजबूर कर रहे हो, आप इन्हें कहीं ना कहीं अपनी ईगो झुकाने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है जहां पर इनकी ईगो अब झुक रही है, अब टूट रही है इनकी ईगो। 10 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे, एवरीथिंग, मतलब एक ब्यूटीफुल सी फैमिली आपके साथ क्रिएट करना। इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपके साथ उस फैमिली को क्रिएट करा तो एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली क्रिएट होगी, बहुत खुश रहेंगे, बहुत सुकून में रहेंगे ये पर्सन। ऐसा ये क्यों महसूस करते हैं? ऐसा ये इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें आपके साथ अपनापन फील होता है। आपकी एनर्जी अगर इस टाइम पर देखी जाए, यू आर राइट नाउ इन अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आप बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी में हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एकदम स्टनिंग ग्रेसफुल पर्सनालिटी में आपको आपके पार्टनर देख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी में ये पर्सन आपको देख रहे हैं इस टाइम पर। ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। क्यों ये आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं? ये इसलिए आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं क्योंकि आपने खुद अपनी वर्थ को समझा है, क्योंकि आपने खुद अपनी वैल्यू को समझा है ना, इसलिए ये पर्सन आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते हैं ना, जब तक हमारे अंदर खुद के लिए सेल्फ लव नहीं आता, जब तक हम खुद की वैल्यू और वर्थ को नहीं समझते ना, तब तक कोई और भी नहीं समझता। लेकिन आपने इन्हें अपना सेल्फ लव दिखा दिया है, आपने दिखा दिया कि आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है। और आज ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये पर्सन वांट्स टू गिव यू जस्टिस। एस ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ग्रेट, मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं, कोई क्लैरिटी इस पर्सन से नहीं मिली, आपको किसी तरीके का कोई क्लोजर नहीं मिला। ये पर्सन आपसे कुछ कहकर नहीं गए कि ये इस रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, ठीक है, या क्या रीजन है दूर जाने का, क्यों गोस्ट कर रहे हैं, क्यों अचानक से उन्होंने बात आपसे बंद कर दी। ये पर्सन आपको कुछ भी बताकर नहीं गए हैं।
बट फिर भी आप इंतजार कर रहे हो, फिर भी यू आर इन दैट सिचुएशन जहां पर आप फिर भी इनका वेट करे जा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद है, एक होप है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। ओके, सो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी, नो क्लियर कम्युनिकेशन। 9 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। ये पर्सन चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, अभी तक ये चीजों को बैलेंस कर कर चलना चाह रहे थे। यहाँ पर मैं 2 सिचुएशंस देख रही हूँ जो आपके साथ कनेक्ट करें, आप उसे रखें। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर की फैमिली एग्री नहीं कर रही थी शादी के लिए, मैरिज के लिए नहीं मान रही थी आप लोगों के पार्टनर की फैमिली। तो लेकिन आपके पार्टनर चाहते थे कि वो आपको और अपनी फैमिली को साथ लेकर चले। वो आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे और अपनी फैमिली का दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे। वो दोनों को साथ में लेकर आगे चलना चाहते थे, एक बैलेंस बिठाकर चलना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर, अपनी फैमिली के बर्डन में आकर उन्होंने आपसे बात बंद कर दी। पहली सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कोई उनकी हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है, जिससे आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं। अब उन्हें था कि आप तो हो ही उनकी लाइफ में, नहीं, उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड तो है ही उनके लाइफ में, लेकिन आपके साथ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है उनका, तो वो दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, जो कि काफी हद तक गलत था, है ना, जो कि काफी हद तक गलत था। वो साथ में लेकर चलना चाह रहे थे, पर आप जो हो, आप उन लोगों में से हो जो अपने प्यार को शेयर नहीं करना चाहते हो। आप उन लोगों में से हो जो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। एंड जब आपको ये चीज समझ में आई, हो सकता है पहले आपको ये बात पता हो, लेकिन आपको चीज तब क्लियर नहीं थी, समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब ये चीज आपको समझ में आई कि ये जो हो रहा है वो गलत है, ये पर्सन आपका है, आप इसे शेयर नहीं करना चाहते हो, आप इनसे लॉयलिटी, ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हो, तो जब तक आपको ये चीज समझ में आई ना, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड अब मतलब आपके लिए लिटरली ऐसी सिचुएशन थी जहां पर पानी सर से ऊपर जा चुका था। आपके पास और कोई सिचुएशन नहीं थी, आप अब इनसे सिर्फ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अश्योरेंस चाहते थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन पूरे तरीके से आपके बन के रहे। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लेकिन दोनों ही केसेस में आपके पार्टनर आपको, आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो टेम्परेंस नहीं बिठा पाई, वो बैलेंस नहीं बिठा पाया आप दोनों के बीच में। आप जो चाह रहे थे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी, वो फुलफिल नहीं हुई। ये उस तरीके की एनर्जी यहां पर मैं देख रही हूँ, राइट। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो वी हैव चेरॉइड अगेन। चेरॉइड की एनर्जी 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रही है। 3 ऑफ कप की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of cups, 10 of cups, temperance again, and bottom energy is page of cup. Yes, of course, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, ओके okay? क्योंकि सिंस आप यहाँ पर भी देख रहे हो ना, पेज ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि दिखाते हैं कि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि आप उनकी दोस्ती एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपके लिए बहुत ही एक छोटा ऑफर है, शायद इस बात से आप बुरा भी मान जाओ, ऐसा भी वो जानते हैं, लेकिन ये अब कुछ उससे बढ़कर हो सकता है कि आपको ऑफर करने के बारे में सोचें आने वाले समय में। आपको शादी, अश्योरेंस, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो सकता है वो आने वाले समय में उससे कुछ बढ़कर आपको ऑफर करने के बारे में सोचे। तो ये चीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है कि वो आपसे सच में प्यार करते हैं और आपको भूल नहीं सकते, आपको अपने दिल से निकाल नहीं सकते, अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते, आप उनके थॉट्स में हो। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अभी तक जितनी फीलिंग्स उन्होंने सप्रेस कर रखी थी, अपने अंदर हाइड कर रखी थी, मैं देख रही हूँ कि वो सारी फीलिंग्स अब आपको बताना चाहते हैं। वो उन फीलिंग्स को अब और हिडन नहीं रख सकते हैं। उन्हें इस चीज का भी रियलाइज हो रहा है कि उन फीलिंग्स को हाइड कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। वो अब और ज्यादा इन फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते। अगर आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ट्रैवल कर जैसे आपसे मिलने आ सकते हैं। यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस। अगेन 7 नंबर की एनर्जी है, तो मैंने कहा ना नेक्स्ट 7 डेज में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिराकल, कुछ तो मिराकल आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर है। चरॉइड की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि ये पर्सन, अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो आपसे मिलने आ सकते हैं, चाहे कितना ही दूर क्यों ना रहते हो, किसी और कंट्री में, किसी और टाउन में। यस, ये पर्सन को खींच कर ला रहे हो आप। कैसे खींच कर ला रहे हो? आपका प्यार खींच कर ला रहा है। ये आप जो बात नहीं कर रहे हो ना, ये पर्सन वो चीज मतलब
एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज उनको खींच कर ला रही है आपकी तरफ। तो ये ऐसे खींचे आ रहे हैं आपकी तरफ, एक बॉन्ड, एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में जो रही है उसे वो बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली स्पाई भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं। और ये जब आपकी डीपी, आपका स्टेटस, आपकी प्रोफाइल, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, अगर आपने कुछ भी अपलोड करा है, उन चीजों को अगर ये देख पाते हैं, देख पा रहे हैं, तो भी मैं देख रही हूँ कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप चेंज हो गए हो, आप खुश हो उनके बिना। और जो आपकी खुशी है ना, यस, दिस टाइम वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे कि आप उनके बिना खुश कैसे हो, क्या रीजन है आपके अंदर उस खुशी का। Yes, that is unacceptable for your partner. Unacceptable, right? चलिए, let's check more. Please divine universe, angels, spirit guide, और बताएं मेरे viewers को उस connection के बारे में. So we have, you are so smart. ये पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आप कितने स्मार्ट हो। आप इमोशनल अगर रहे हो ना, तो सिर्फ इस पर्सन के लिए, आपको इमोशनल फूल नहीं हो। अदरवाइज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, प्रैक्टिकल हो आप अपनी लाइफ में, लेकिन वो आप सिर्फ इसके लिए इमोशनल थे, इस पर्सन के लिए इमोशनल थे। आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं दैट यू आर वेरी स्मार्ट। इट्स ऑन, चीजें यहाँ कंप्लीट नहीं हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। आपको लगता है ना कि सिचुएशन यहाँ एंड हो गई है, ये रिलेशनशिप यहाँ एंड हो गया है, बट इट्स नॉट। यहाँ पर इट्स अ नो, इट्स अ नो, ओके। यू आर माई फेवरेट, आप उनके फेवरेट हो। वो इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि आप पता है क्या है, आपका फर्स्ट थॉट उनको मॉर्निंग में आता है, आपका ही लास्ट थॉट उनको नाइट में आता है। वो आपके बारे में सोचते ही सोते हैं, सोच कर ही उठते हैं, वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। और वो इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं पूरे तरीके से कि आपको वो नहीं भूल सकते। यू आर माई फेवरेट, नो वन कंपेयर्स। आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपकी केयर किसी के साथ कंपेरेबल नहीं है, किसी के साथ कंपीट नहीं कर सकते आपको, ओके। आपके सपने देखते हैं और अभी भी आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग्स कर रहे हैं। आपको अपने पास इमेजिन करना, इल्यूजन्स क्रिएट करना, डे ड्रीमिंग करना, आपको अपने पास महसूस करना, ये आपके साथ क्लोजनेस बढ़ाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं उनकी ड्रीम्स में है। यस, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, वेरी सून ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। इनके अंदर जो भी नर्वसनेस है जिसकी वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं आपको कांटेक्ट, आई थिंक वो नर्वसनेस को ओवरकम करेंगे। ये ओवरकम क्यों होगी? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड फील करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप इतने ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके बारे में कि मतलब ये आपके बारे में सोचने से नहीं, बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते हैं। ये नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आप मूव ऑन कर जाओ, चाहे इन्होंने वर्ड्स में ही आपसे ये सब चीजें क्यों ना कही हो। लेकिन अगर आप इनके थॉट्स को देखोगे तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ या इनको भूल जाओ किसी भी तरीके से। चलिए, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर है, आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं आप रीजन हो उनकी खुशियों का, उनकी स्माइल का। वो अगर हंसते हैं तो भी आपकी ही वजह से। अगर आपके दूर हो जाने के बाद, आपसे सेपरेशन के बाद ये पर्सन खुल के हंसे भी नहीं होंगे, दिल से खुश भी नहीं हुए होंगे। दूसरों को दिखाने के लिए चाहे मुस्कुरा देते हो, लेकिन खुल के कभी नहीं हंसे। या साइलेंस इज किलिंग मी, आपकी चुप्पी उन्हें कहीं ना कहीं उनको मार रही है। जेन्युइनली ये पर्सन काफी प्यार करते हैं आपसे, बहुत सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में उनको बिल्कुल सोचना पड़ रहा है। मैंने कहा ना, इट्स नॉट इजी फॉर देम कि वो एकदम से अपनी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपसे बात करें। ये उनके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है। कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, आपके पार्टनर उनको लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी रियल साइड अब आपको दिखाना चाहते हैं जो हमेशा आपसे छुपाते आए हैं। ये एडजस्ट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश करी आपके बिना एडजस्ट करने की, बट ये नहीं कर पाए। अब ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी बिल्ड करना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी, राइट।
सो ग्रेट गाइज, ये आज की रीडिंग थी। कैसी लगी? मुझे लगता है कि बहुत लोगों से कनेक्ट हुई होगी ये रीडिंग। अगर हुई है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आ सके जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो दिस इज द रीडिंग टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज।